बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दानियल चौधरी और वीवर। जैसे कि इस चैनल के ऊपर आपको रियल स्टेट से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम लोग आपको कोशिश करते हैं कि इस टाइम मार्केट के अंदर जो भी न्यू ट्रेंड हो उसको हम सबसे पहले आपके साथ शेयर करें। तो इसी तरह आज मैं DHA कोयटा की कुछ अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर रेट की बात करें तो रेट इस टाइम जो है वो मार्केट में अगर हम लोग कंपेयर करें आज से 2 महीने पहले तो तकरीबन को 3-4 लाख रुपये इस टाइम रेट रिवर्स हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पे जो इसकी A6 फाइल है उसके रेट की बात करें तो इस टाइम वो कोई 42 से 43 लाख के बिटवीन में इजीली मिल जाता है। और अगर हम लोग इसकी अनसक्सेसफुल फाइल की बात करें तो अनसक्सेसफुल फाइल हमें यहाँ पे कोई 40 से 41 के बिटवीन में मिल जाती है। और अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड बैलेट की बात करें, सेकंड बैलेट फाइल इस टाइम जो है वो 34 से 35 के बिटवीन में इजीली हमें मिल जाती है। और ओपन एफिडेविट जो है वो भी तकरीबन आपको को 35 से 36 के बिटवीन में मिल जाता है। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ, ओपन एफिडेविट जो फाइल है वो सिर्फ एक एफिडेविट होता है जिसको आपने 3000 रुपया दे के उसकी वेरिफिकेशन करवानी होती है और वो आपके पास जो है वो कैश इन हैंड होता है। आपने उसकी ट्रांसफ़र जो है वो सिर्फ उसकी वेरिफिकेशन करवा के आप ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। वो पेपर आप किसी भी परचेज़र को दे देते हैं और उससे कैश आप ले लेते हैं। इस तरह से इसकी ट्रांसफ़र होती है। और काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि जो एफिडेविट फाइल है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, तो बिल्कुल वो ट्रांसफ़र भी हो जाती है। उसके ऊपर आपका कोई 1.5 लाख से 1,60,000 के करीब खर्चा आता है, तो एफिडेविट फाइल भी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है। तो व्यूअर्स, अभी DHA कोयटा के हवाले से भी एक गुड न्यूज़ आने वाली है। DHA कोयटा जो है वो बहुत जल्द यहाँ पे बैलेटिंग अनाउंस करने वाला है और जैसे ही ये बैलेट की कोई डेट देगा तो इंशाल्लाह ताला हम आपको सबसे पहले इसकी बैलेटिंग की जो है वो डेट बताएंगे। और जैसे ही बैलेटिंग की डेट अनाउंस होगी तो इसकी प्राइसेस के अंदर आपको एक इंक्रीमेंट देखने को नज़र आएगा। तो DHA कोयटा की जो भी प्राइसेस हैं दोबारा से 2-2, 3-3 लाख नीचे चली गई हैं। यहाँ पे अगर आप बाइंग कर लेते हैं, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अभी फाइल ले लें और 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद इसकी प्राइसेस डबल हो जाएंगी। आपने अगर यहाँ पे फाइल परचेज़ करनी है तो आपकी होल्डिंग पावर कम से कम 2 से 3 साल की हो। अगर आप 2 से 3 साल तक यहाँ पे फाइल को होल्ड करके रख लेते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और अब जो भी कोयटा के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे परचेजिंग की हुई है या कोयटा को स्टडी करते हैं, उनको आइडिया होगा कि कोयटा का जो कनाल का रेट था, जो कनाल की फाइलें हैं वो 1.5 करोड़ से दोबारा रिवाइज हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका रेट दोबारा 1 करोड़ पे भी नहीं जाएगा? ये बिल्कुल रेट जाएगा। अभी अगर आप ओवरऑल सराउंडिंग में भी देखें, DHA के जितने भी सेक्टर्स हैं सब के अंदर इस टाइम करेक्शन आई हुई है। सब के अंदर कोई 40-50 लाख प्राइसेस नीचे आई हुई हैं। आप फेज 9 प्रिज्म को देख लें, आप DHA लाहौर फेज 10 को देख लें, फेज 13 को देख लें, जितनी भी फाइल्स हैं सब के अंदर करेक्शन आई हुई है। खाली DHA कोयटा की प्राइसेस नीचे नहीं आई हुई। तो DHA कोयटा के अंदर अभी ये राइट टाइम है बाइंग करने का। अगर आप इस टाइम के ऊपर बाइंग करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। तो DHA कोयटा के अंदर जिन लोगों ने अपना लॉस कवर करना है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी यहाँ पे फाइल्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे 1 करोड़ या 1 करोड़ प्लस माइनस में परचेजिंग की हुई है, उनको लॉस अपना कवर करने का ये एक बेहतरीन मौका है कि यहाँ पे आप एक फाइल और परचेज करके रख लें। जब इसका रेट बेहतर होगा तो आपका जो लॉस है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने जो ऑलरेडी एक फाइल परचेज की हुई है वो तो आपने महंगी बाइंग की हुई है, लेकिन अभी करेक्शन आई हुई है और इसका रेट भी बेहतर होना है। अभी आप सस्ती फाइल ले लेंगे तो आने वाले टाइम में आपकी दोनों फाइलों का रेट ऑलमोस्ट सेम होगा, तो जो आपका लॉस होगा वो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है। आपने DHA कोयटा के हवाले से किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, अपनी फाइल सेल करनी है, परचेज करनी है, आप हमें एक बार कॉल ज़रूर करें। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपको अच्छा और बेहतर मशवरा दें ताकि आपको आने वाले टाइम में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या कोई नुकसान ना उठाना पड़े। तो आपकी कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।